यह संसार बड़ा विचित्र है मित्र। जिसके पास समय नहीं वही सबसे ज्यादा जीना चाहता है, और जिसे समय मिला है वही उसे व्यर्थ गवा देता है। जिसके पास सच्चा प्रेम होता है वह उसे शब्दों में नहीं बांध पाता, और जो प्रेम के शब्द जानता है उसके भीतर प्रेम ही नहीं होता। मनुष्य जीवन भर बाहर सुख खोजता रहता है, जबकि सच्चाई यह है कि सुख कभी बाहर था ही नहीं। वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस तुमने दूसरों की चमक में अपनी रोशनी देखनी बंद कर दी। जिसके पास कम है वह अक्सर शुक्रगुजार होता है, और जिसके पास बहुत है वह हमेशा डर में जीता है, कहीं छिन न जाए, कहीं कम न हो जाए। यही डर उसे चैन से जीने नहीं देता। लोग कहते हैं कि भाग्य बड़ा बलवान होता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भाग्य भी उन्हीं के सामने झुकता है जो रोज सही कर्म करने का साहस रखते हैं। कर्म कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल कभी अन्यायपूर्ण नहीं होता। इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी होती हैं, एक शांत भी हो जाए तो दूसरी उठ खड़ी होती है। जिस दिन मनुष्य ने इच्छाओं पर नहीं अपनी बुद्धि पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन से उसका पतन रुक जाता है। ध्यान रखना, तलवार से लगा घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों से लगा घाव वर्षों तक रिश्ता रहता है। इसलिए बोलो कम, समझो ज्यादा। जो स्वयं को दूसरों से छोटा या बड़ा समझता है वह अभी अज्ञान में है। ज्ञानी वही है जो हर व्यक्ति में कुछ सीखने योग्य देख ले और तुलना करने की बीमारी से मुक्त हो जाए। कभी कभी जीवन हमसे वह छीन लेता है जो हमें सबसे प्रिय होता है। यह दंड नहीं होता, यह तैयारी होती है ताकि हम आगे मिलने वाले सत्य को संभाल सकें। अकेलापन डराने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें यह याद दिलाने आता है कि अंत में तुम्हारा साथ तुम्हारे विचार और तुम्हारा विवेक ही देंगे। जब अपने ही बोझ लगने लगे तो दोष उन्हें मत दो। उस समय खुद से पूछो, क्या मेरी सोच थक चुकी है? क्रोध सबसे आसान प्रतिक्रिया है, लेकिन सबसे महंगी भी। एक पल का गुस्सा सालों की शांति छीन सकता है, जबकि धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए युद्ध जीत लेती है। यदि लोग तुम्हें छोड़ दें तो खुद को कमजोर मत समझना। कई बार ईश्वर भीड़ हटाता है ताकि तुम्हें तुम्हारा रास्ता साफ दिखाई दे। जो दर्द आज तुम्हें झुका रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि परिस्थितियां भी रास्ता बदल लेंगी। याद रखना, घर की ऊंचाई नहीं, उसमें रहने वालों का व्यवहार मायने रखता है, और रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी सच्चाई उन्हें जिंदा रखती है। जीवन कोई युद्ध नहीं जहां किसी को हराना हो, यह तो एक यात्रा है जहां खुद को बेहतर बनाना होता है। अगर सोच छोटी होगी तो समस्या पहाड़ लगेगी, और सोच बड़ी होगी तो पहाड़ भी रास्ता बन जाएगा। डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें उड़ना सिखाता है, और अनुशासन तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। फल की चिंता छोड़ दो, बीज सही है तो फल अपने समय पर आएगा। ईमानदारी से किया गया कर्म कभी खाली नहीं जाता। गिरना असफलता नहीं है, गिरकर न उठना असफलता है। और हालात से डर जाना खुद से हार मान लेना है। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वहां प्रेम नहीं, अहंकार बचा होता है।
जहां अहंकार झुकने को तैयार नहीं, वहां दूरी ही शांति बन जाती है। जो व्यक्ति सब्र रखना सीख लेता है, समय खुद उसका साथ देने लगता है। और जिसने यह मान लिया कि जो होगा वही होना है, उसके जीवन से चिंता विदा हो जाती है। यह शरीर भी स्थायी नहीं है, तो फिर घमंड किस बात का। समर्पण सीखो, यही सबसे बड़ा सहारा है। खुश रहना है तो लोगों की बातों से कम और अपने विचारों से ज्यादा प्रभावित होना सीखो। दुनिया असाधारण खुशी ढूंढती है, जबकि शांति संतोष में छिपी होती है। जो दुख बांटता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है, और जो दुख देखकर मुंह फेर ले वह चाहे कितना भी धार्मिक क्यों न हो, अंदर से खाली होता है। धीरे चलना बुरा नहीं है, गलत दिशा में तेज चलने से बेहतर है सही रास्ते पर रुक रुक कर चलना। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कीमती नहीं हो। हर किसी के पास हीरे की पहचान नहीं होती। अंत में बस इतना याद रखना, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें गढ़ने आया है। और जो इस बात को समझ गया वह कभी हारा हुआ नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती मित्र। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि हर किसी का व्यवहार उसके अपने दुखों का प्रतिबिंब होता है, उस दिन वह शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि तब उसे साफ दिखाई देने लगता है कि सामने वाला उसे चोट नहीं पहुंचा रहा, वह तो बस अपनी पीड़ा दिखा रहा है। अक्सर हम यह सोचकर टूट जाते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। पर जीवन का नियम यह नहीं है कि अच्छा करने वाले को तुरंत अच्छा मिले। जीवन का नियम यह है कि हर कर्म अपने समय पर अपना हिसाब जरूर पूरा करता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वह किसी को डांटता नहीं, बस परिस्थितियां बदल देता है। और वही परिस्थितियां मनुष्य को वह सब सिखा देती हैं जो हजारों उपदेश भी नहीं सिखा पाते। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जब सब कुछ बिखर जाए, तब जो भी भगवान पर भरोसा रखता है वही वास्तव में आस्तिक होता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति हर हाल में शांत रहना सीख लेता है, वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप बनकर लौटता है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं, और कुछ लोग तुम्हारा साथ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे संघर्ष का भार नहीं उठा पाते। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तब बहुत से रिश्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं, क्योंकि जहां शब्दों का स्वार्थ होता है, वहां चुप्पी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। जीवन में हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर अकेला होना ही पड़ता है। यही वह मोड़ होता है जहां या तो इंसान टूटता है या फिर खुद को पहचानता है। जो लोग हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं, वे सबसे ज्यादा टूटी हुई आत्माएं भी हो सकती हैं। इसलिए कभी किसी की मुस्कान देखकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाना। ईश्वर कभी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें परिस्थिति देता है ताकि तुम्हारी छुपी हुई ताकत बाहर आ सके। हीरा भी तब तक पत्थर ही रहता है
जब तक उस पर चोट नहीं पड़ती। याद रखना, जो आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, कल वही तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे उदाहरण देंगे। लेकिन तब तक तुम्हें बदलना नहीं है, ना अपने स्वभाव में, ना अपनी सच्चाई में। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य लोगों को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। जब जीवन भारी लगने लगे तो थोड़ा रुक जाना, भागना मत, क्योंकि रुककर ही हम अपनी दिशा पहचानते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पा लेता है। और जिसने मन को खुला छोड़ दिया, वह भीड़ में होकर भी अकेला रह जाता है। अंततः जीवन तुमसे बस इतना चाहता है, ईमानदारी से जियो, कम अपेक्षा रखो, और जो है उसमें कृतज्ञ रहो। क्योंकि जो संतोष सीख लेता है, उसके पास सब कुछ आ जाता है। और जो लालच में जीता है, उसके पास होकर भी कुछ नहीं होता। और यही है जीवन का सबसे गहरा सत्य। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य थक जाता है, सबको समझाते समझाते, खुद को साबित करते करते, और हर रिश्ते को बचाते बचाते। उसी दिन जीवन उससे पहली बार सच में बात करता है। जीवन कहता है, तुम सबको बचाने निकले थे, पर खुद को कब बचाओगे? तभी मनुष्य को पहली बार यह एहसास होता है कि जो लगातार सहता रहा, वह कमजोर नहीं था, वह बस अपने मूल्य भूल गया था। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम नहीं था, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक देता रहा और दूसरा आदत बना बैठा। जब तुम देना बंद करते हो, तब बहुत से लोग तुम्हें बुरा कहने लगते हैं। लेकिन सच यह है, तुमने सिर्फ खुद को चुनना शुरू किया होता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मसम्मान जन्म लेता है। मनुष्य को यह भी समझ आता है कि हर बार झुकना विनम्रता नहीं होती। कभी कभी झुकना खुद के अस्तित्व से विश्वासघात भी होता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारी शांति से दूर ले जाएं, वे चाहे कितने भी अपने क्यों न हो, धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। और बोझ बनकर कोई रिश्ता पूजा के योग्य नहीं होता। जब तुम चुप रहते हो, तब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है। लेकिन वही चुप्पी तुम्हारे भीतर सबसे मजबूत निर्णय ले रही होती है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से अचानक चले जाते हैं। तुम सोचते हो, मैंने क्या गलत किया? पर सच यह होता है, तुम सही हो गए होते हो। ईश्वर जब किसी को हटाता है, तो वह दंड नहीं देता, वह तुम्हारे रास्ते से अनावश्यक शोर हटाता है। याद रखना, हर साथ छूटना नुकसान नहीं होता। कुछ साथ इसलिए छूटते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलने का समय मिल सके। और जब मनुष्य खुद से मिल लेता है, तो उसे दुनिया की भीड़ की कोई जरूरत नहीं रहती। वह तब भी चलता है जब कोई ताली नहीं बजाता, वह तब भी सही करता है जब कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि अब उसके कर्म लोगों के लिए नहीं, उसके विवेक के लिए होते हैं। धीरे धीरे वह शिकायत करना छोड़ देता है, तुलना छोड़ देता है, और अपेक्षाएं भी कम कर देता है। और उसी क्षण
जीवन सरल हो जाता है। उसके दुख कम नहीं होते, लेकिन दुख उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब वह जान चुका होता है हर रात के बाद सुबह आती है और हर ठहराव के बाद गति। अंत में जीवन उसके कान में धीरे से कहता है, अब तुम तैयार हो। तैयार भीड़ में खोने के लिए नहीं, बल्कि अकेले खड़े होने के लिए। तैयार लोगों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए। और यही वह अवस्था है जहां से मनुष्य नहीं, बुद्धत्व की यात्रा शुरू होती है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।